आज का हमारा विषय है अकबर द्वारा राजपूताना में विस्तार हेतु किस प्रकार की नीति को अमल में लाया गया और सुलह की किस नीति के अंतर्गत राजपूताना के राज्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। राजपूताना को अधीनता में लाना अकबर की विस्तारवादी नीति का एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य था। राजपूत शासकों के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से भिन्न रही थी। राजस्थान में राज्य विस्तार के संबंध में उसकी नीति की निम्न विशेषताएं रही। महत्वपूर्ण दुर्गों पर आधिपत्य, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंध के इच्छुक राजपूत राज्यों को अपनी अधीनता में लेना और उनको मुगल सेवा में लेकर उनके राज्य उन्हीं को वापस कर देना, विरोधी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करना। इस नीति का पालन करते हुए अकबर ने राजस्थान में बहुत सफलता प्राप्त की। राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों के अधिकार में चले गए और मेवाड़ के अतिरिक्त प्राय सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने राजस्थान के जिन राजपूत शासकों से सुलह और युद्ध की नीति अपनाई थी वो प्रमुख राज्य इस प्रकार से हैं। आमेर या जयपुर। आमेर का शासक भारमल या बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर के शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करने आया तो मार्ग में राजा भारमल से उससे भेंट की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने की इच्छा प्रकट की। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया और इस राजपूत राजकुमारी से अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को भी मुगल सेवा में रख लिया और उन्हें उच्च मनसब भी प्रदान किए। मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन जयमल के अधिकार में था। जब मुगल अधिकारी सरफुद्दीन ने उस पर आक्रमण किया तो जयमल किले को छोड़कर मेवाड़ चला गया। देवदास ने मेड़ता में मुगलों का मुकाबला किया किंतु वह अपने साथियों के साथ ही समाप्त हो गया और मेड़ता का किला 1562 ईस्वी मुगलों के अधिकार में चला गया। मेवाड़ के शासकों ने निरंतर मुगल सत्ता का विरोध किया था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सम्मान में यद्यपि कमी आई थी किंतु धीरे धीरे पुनः उसने अपनी शक्ति और सम्मान में वृद्धि कर ली थी। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का राजस्थान में एक अलग ही सम्मान था। अकबर के समकालीन तत्कालीन शासक उदय सिंह ने भी उसकी शक्ति के विकास में सहयोग दिया था और उन्होंने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया था। वह आमेर के कछवा राजवंश को हे दृष्टि से देखते थे क्योंकि उस वंश ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई अन्य कारण भी थे। राणा ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर को शरण दी थी और विद्रोही मिर्जा बंधुओं से भी वो संपर्क में था। मेवाड़ गुजरात और उत्तर भारत के मार्ग पर स्थित था और गुजरात विजय के लिए मेवाड़ को जीतना आवश्यक था। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि मेवाड़ की सत्ता और सम्मान को समाप्त किए बिना राजस्थान और उत्तर भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। अतः 1567 ईस्वी अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। अपने सरदारों के परामर्श को मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले से निकलकर जंगलों में चले गए और जयमल को किले की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 5 महीने तक किले का घेरा पड़ा रहा और मुगलों को सफलता नहीं मिली। एक रात जब जयमल किले की टूटी हुई दीवार की मरम्मत कर रहा था तब अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया जिससे जयमल घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। रात को राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और प्रातःकाल फतेह सिंह उर्फ फत्ता उसकी मां पत्नी के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और अंत तक लड़ते हुए मारे गए। अकबर ने किले में प्रवेश करके हत्याकांड का आदेश दिया जिसमें हजारों राजपूत मारे गए। अकबर के चित्तौड़ अभियान की यह घटना उसके संपूर्ण धर्मनिरपेक्षता पर एक कलंक की भांति है। बाद में उसने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और फतेह सिंह की हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां भी बनवाई थी। अकबर बाद में आसफ खां को चित्तौड़ का किलेदार बनाकर आगरा चला गया। उदय सिंह के विषय में कर्नल टॉड लिखते हैं कि उदय सिंह एक दुर्बल और डरपोक शासक था किंतु ये विचार गलत है। राणा उदय सिंह न तो दुर्बल और न ही डरपोक था। उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ के पतन के बाद भी उसने अपने देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। चित्तौड़ के किले के पतन के बाद
भी उसने अपने सरदारों चित्तौड़ के किले को उसने अपने सरदारों की सलाह से छोड़ा था। संभवतः राजपूत जानते थे कि किला मुगल आक्रमण के सम्मुख नहीं टिक सकेगा और इस कारण अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राणा और परिवार को किला छोड़ने का परामर्श दिया। इस प्रकार राणा उदय सिंह पर कायरता का दोष नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि उदय सिंह का ही लड़का प्रताप सिंह साहस और संघर्ष में उससे अधिक दृढ़ निश्चयी सिद्ध हुआ। 1568 ईस्वी में मेवाड़ को मुगलों ने जीत लिया। मेवाड़ का अधिकांश भूक्षेत्र राणा उदय सिंह के ही अधिकार में रहा। अकबर चित्तौड़ विजय की स्मृति स्वरूप वहाँ की महामाता के मंदिर से विशाल झाड़ फानूस आगरा लाया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहनामा भी जारी किया। अकबर के चित्तौड़ मेवाड़ के विषय में बाकी बाद के अभियानों का बाद के अध्याय में अध्ययन किया जाएगा। रणथंभौर। रणथंभौर का किला राजा सुरजन राय के अधिकार में था, जो कि मेवाड़ के ही अधीन था। 1569 ईस्वी मुगलों ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1.5 महीने के घेरे के बाद किला मुगलों को सुरजन राय ने सौंप दिया। इस प्रकार मार्च 1569 ईस्वी रणथंभौर के दुर्ग को अपने अधीन ले लिया। मारवाड़। 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन, जो कि मालदेव का तीसरा पुत्र था, मारवाड़ का शासक बना। इसी वजह से चंद्रसेन के भाइयों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से मारवाड़ में गृह कलह प्रारंभ हो गया था। सबसे बड़े भाई राम ने केलवा से आकर सोजत में बिगाड़ा करना प्रारंभ किया। रायमल दुनाड़े में उपद्रव करने लगा और उदय सिंह गंगाड़ी के पास लागढ़ गांव में लूटमार मचाने लगा। ये तीनों भाइयों के साथ साथ मारवाड़ के कई सरदार भी सम्मिलित हो गए। हालांकि चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने की कोशिश की। उसके बाद में वैसे तो चारों भाइयों का गृह कलह किसी तरह से शांत हो गया था, किंतु चंद्रसेन के विरुद्ध सरदारों और अन्य 3 राजकुमारों का गठबंधन बना रहा। 1564 ईस्वी राम अकबर के दरबार में पहुंचा और शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर इसी अवसर की ताक में था और वो राजस्थान विजय की योजना भी बना रहा था। साथ ही साथ वह यहाँ के प्रमुख राजाओं को अपने अधीन करना चाह रहा था। मारवाड़ राज्य की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर वह जोधपुर जैसे सुदृढ़ किले को लेना चाहता था। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज भेज दी, जिसने जोधपुर पर अपना कब्जा कर लिया। विवश होकर चंद्रसेन भादराजुन के किले की तरफ चल दिया। जोधपुर छूटने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अकबर का नागौर दरबार। 1570 ईस्वी अकबर अजमेर तीर्थ यात्रा आया। यहाँ उसने मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल की खबर सुनी और कुछ समय तक उसने नागौर में ही रहने का निश्चय किया। दुष्काल से राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाना आरंभ किया, जिसका नाम था शुक्र तालाब। इस कार्य से अकबर ने 2 काम साधे। एक तो दुष्काल निवारण की योजना का आरंभ करना और दूसरे लंबे समय तक नागौर में रहकर राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करना। वास्तव में अकबर का वहाँ रहना एक प्रकार से मुगल हित में रहा। अकबर ने उधर मेवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बना ली थी। साथ ही वह चाहता था कि किसी प्रकार राजपूत राज्यों में फूट हो जाए तो एक एक करके अलग सभी से निपटना आसान होगा। इसी उद्देश्य से वह नागौर में ही रहा। यहाँ नागौर दरबार में कई नरेश, जिसमें बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राय था, अकबर से मिलने के लिए पहुँचे। अकबर ने आमेर के साथ वैवाहिक संबंध का जो सिलसिला प्रारंभ किया था, उसके पद चिन्हों पर चलकर बीकानेर तथा जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राव चंद्रसेन, उदय सिंह, राम आदि भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए नागौर दरबार में उपस्थित हुए। किंतु जब चंद्रसेन ने देखा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो वह अकबर के दरबार से चला गया। अकबर ने यहाँ मालदेव के अन्य किसी पुत्र को मारवाड़ का शासक नहीं माना, अपितु प्रत्येक को इस प्रकार आश्वासन दिया कि वे अकबर को अपना शासक मानकर मुगल गतिविधि के पोषक बन गए। इनकी जागीरों में वृद्धि कर दी और इन्हें अपनी अपनी सीमा में सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी दी गई। मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में और साथ ही राजपूतानी की परतंत्रता की कड़ी में यह नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी रही। यहाँ किए गए निर्णय अकबर की भावी नीति के आधार बने। उसने अब चंद्रसेन को हराने का संकल्प लिया और अन्य भाइयों को प्रलोभन देकर अपना अनुयायी बना लिया। यहाँ तक कि बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत भी कायम कर दी।
इस प्रकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से राजस्थान की गतिविधि अकबर के हाथों में आ गई। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे, और जो नरेश नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया था। अकबर से जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ उससे भी अधिक नागौर दरबार का था। यहाँ से राजपूत नरेशों का स्पष्ट वर्गीकरण विरोधी और मित्र राज्य के रूप में हो गया था। इस प्रकार 1570 तक मेवाड़ के अधीन कुछ किलों और कुछ प्रदेशों के अतिरिक्त राजस्थान के सभी शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। कर्नल टॉड ने इसीलिए लिखा है कि वह राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था।